हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज है हमारा 75 डे हार्ड चैलेंज का डे नंबर 44। ओके, आज का जो सेट है वो प्रीवियस डेज के एक सेट का ही रिप्लिका है। ये मैंने आपको कल ही बताया था, कल के वीडियो में, कि हम लोग एक ऐसा सेट डिस्कस करेंगे जस्ट ये जानने के लिए कि हमें वो अप्रोच कितना भी हम लोग रिकॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का एक सेट पहले डिस्कस हो चुका है, आज उसी अप्रोच को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईच ऑफ द 7 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी स्टडीज इन एग्जैक्टली वन कॉलेज अमंग एक्स वाई एंड जेड एंड प्लेज एग्जैक्टली वन गेम अमंग फुटबॉल, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल. At least two among these study at each college. At least two among these play each game. It is also known that A is from college. मतलब उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी हुई है, राइट? तो स्टूडेंट्स है 7 हमारे पास, और फिर 3 कॉलेजेस दिए हुए हैं एंड 3 स्पोर्ट्स दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम एक 3x3 का ग्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेफ्ट साइड में कॉलेज है हमारे X, Y एंड Z। ये कॉलेज हो गए 3, और जो टॉप साइड है वहां पर हम लोग मतलब कॉलम वाइज स्पोर्ट्स के नेम लिख लेंगे, राइट? सो गेम्स कौन कौन से हमारे पास? फुटबॉल, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। तो फर्स्ट इज फुटबॉल, देन नेक्स्ट गेम है क्रिकेट, एंड देन है हमारे पास वॉलीबॉल। ठीक है, ऐसा 3x3 का ग्रिड स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, और उसके बाद इनमें स्टूडेंट्स को फिल करेंगे ए से लेकर जी तक, जो 7 स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए इज फ्रॉम कॉलेज एक्स बट डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ए कॉलेज एक्स से होगा, राइट? बट ए डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहां पर ए को क्रॉस कर दें, राइट? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है देयर आर 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज वाई। तो कॉलेज वाई से 3 स्टूडेंट्स हैं, ओके। अगर कॉलेज वाई से 3 हैं, और यहाँ पर मेंशन था एटलीस्ट 2 अमंग दीज स्टूडेंट्स स्टडी एट ईच कॉलेज, कम से कम एक कॉलेज में 2 लोग पढ़ते हैं, और टोटल 7 है। ये 3 आ गया तो कहने से 2x से हो जाएगा और 2z से, राइट? ये बोल सकते हैं, ओके। तो कॉलेज वाइज तो डिस्ट्रीब्यूशन इनका आ गया हमारे पास, राइट? देयर आर 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम y एंड नो स्टूडेंट फ्रॉम x प्लेज वॉलीबॉल। एक्स से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो वॉलीबॉल प्ले करता हो, तो वॉलीबॉल वाला पूरा जो ग्रिड है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। मतलब इसमें ए भी नहीं आ सकता, तो ए क्रिकेट में भी नहीं आ रहा है और ए वॉलीबॉल में भी नहीं आ सकता, तो ए सिर्फ फुटबॉल में ही आ सकता है। यहाँ पर ए हमारा फिक्स हो जाएगा, राइट? ये तो फिक्स है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 कह रहा है एफ एंड जी प्ले वॉलीबॉल। एफ एंड जी दोनों वॉलीबॉल प्ले करते हैं, तो एफ एंड जी यहां पर आ जाएंगे वॉलीबॉल वाले कॉलम में, ओके। बी एंड एफ आर फ्रॉम द सेम कॉलेज। बी एंड एफ का कॉलेज सेम है, तो इसको यहां पर अंडरलाइन हम लोग कर लेते हैं, बी एंड एफ आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, राइट? नेक्स्ट, बी डज नॉट प्ले फुटबॉल। बी फुटबॉल प्ले नहीं करता है, तो बी क्रिकेट प्ले कर सकता है या फिर वॉलीबॉल प्ले कर सकता है, राइट? तो फुटबॉल वाले कॉलम में क्रॉस कर दिया हमने बी को, बी डज नॉट प्ले फुटबॉल। डी एंड ई प्ले द सेम गेम। डी एंड ई का सेम गेम है, राइट? तो ये भी हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, डी एंड ई प्ले द सेम गेम। बी एंड ई प्ले डिफरेंट गेम्स एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। बी एंड ई के डिफरेंट गेम्स हैं, ऑल्सो दे आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। और लास्ट स्टेटमेंट है नो टू स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द सेम कॉलेज प्ले द सेम गेम। आई वुड से ये की स्टेटमेंट है, इसी से हम सारी इंफॉर्मेशन अब यहाँ पर इंटरप्रेट कर सकते हैं अच्छे से। नो टू स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम सेम कॉलेज प्ले द सेम गेम। जो भी स्टूडेंट सेम कॉलेज से हैं उनका गेम सेम नहीं हो सकता, राइट? इसका मतलब क्या है? एक्स में जैसे एक फुटबॉल वाला है तो दूसरा पर्सन फुटबॉल वाला नहीं आ पाएगा, तो दूसरा पर्सन क्रिकेट वाला आएगा। दैट मीन्स ये जो हमने ग्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है, इस पूरे ग्रिड में एक एक पर्सन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? 7 पर्सन से तो हमें 7 सेल्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक सेल हमारा एक्स में क्रॉस बना हुआ है, वैसे एक सेल जेड के अंदर भी क्रॉस बन जाएगा। अब वापस से इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है? अब ये स्टेटमेंट 3 था एफ एंड जी प्ले वॉलीबॉल। एफ एंड जी प्ले वॉलीबॉल, तो आप क्या कह पाओगे कि एफ स्लैश जी एंड जी स्लैश एफ। एक सेल में एक ही आएगा, राइट? बी एंड एफ आर फ्रॉम द सेम कॉलेज। बी एंड एफ सेम कॉलेज से हैं, ओके।
बी डज नॉट प्ले फुटबॉल, अगर बी फुटबॉल प्ले नहीं कर रहा है तो बी वॉलीबॉल भी प्ले नहीं कर सकता क्योंकि उसके सेल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं एफ एंड जी की वजह से, तो बी तो क्रिकेट में आ जाएगा, कंफर्म है। और बी एंड एफ सेम कॉलेज से हैं तो बी हमारा एक्स से नहीं हो सकता क्योंकि एफ हमारा एक्स से नहीं हो पाएगा, राइट। तो बी भी हमारा एक्स से नहीं हो पाएगा, कॉलेज एक्स से, तो बी कैन बी आइदर फ्रॉम वाई और फ्रॉम जेड। नेक्स्ट, डी एंड ई प्ले द सेम गेम। अब ये देखो डी और ई का गेम सेम है, तो वो सेम कौन सा होता है? सेम गेम वॉलीबॉल तो नहीं हो सकता, डी एंड ई का या तो दोनों का फुटबॉल हो सकता है फिर दोनों का क्रिकेट हो सकता है, और क्रिकेट में बी हमारा है ऑलरेडी। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा बी एंड ई प्ले डिफरेंट गेम्स, बी एंड ई के गेम्स डिफरेंट है, तो अगर बी का क्रिकेट है तो ई का क्या होना चाहिए? फुटबॉल, और डी का ई के साथ सेम है, तो दैट मीन्स डी स्लैश ई यहां पर हो जाएगा फुटबॉल वाले में, और ई स्लैश डी, राइट, ई स्लैश डी। अब बताओ जो जेड है उसका वैकेंट कहां पर होना चाहिए? अब तो श्योर शॉट कह सकते हैं ना जेड का वैकेंट कहां पर होना चाहिए, तो ये जेड का वैकेंट आ जाएगा। अगर ये वैकेंट है तो यहां पर बी होना चाहिए, फिक्स है, बी यहां पर फिक्स हो जाना चाहिए। अब आप इसको फिल कर सकते हो, बी एंड एफ का कॉलेज सेम था तो यहां पर एफ को फिक्स कर दो, इधर जी को फिक्स कर दो। बी एंड ई प्ले डिफरेंट गेम्स एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, बी और ई का कॉलेज डिफरेंट है तो ई को यहां पर रख दो, बी का और ई का डिफरेंट हो जाएगा और डी को यहां पर रख दो, राइट। कौन सा प्रश्न बचा हुआ है? सी बचा हुआ है, तो सी यहां पर आ जाएगा, ग्रिड हमारा कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, आसान सा ही सवाल था, राइट। आई होप आपको समझ आ गया है। क्वेश्चन डायरेक्टली इसी पर बेस्ड है, देख लेते हैं एक बार। इन विच कॉलेज डज ई स्टडी, ई कहां पर स्टडी कर रहा है? कॉलेज जेड में। ऑप्शन सी द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज वाई, कॉलेज वाई में कौन कौन है? डी, बी एंड एफ, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, बी, डी, एफ। हु अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट्स स्टडीज इन कॉलेज जेड, कॉलेज जेड में कौन कौन है? ई और जी हैं, तो देख लो इसमें ऑप्शन में कौन है? जी, राइट। तो इस टाइप से, मतलब ये एक अच्छा अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने का। 3x3 में आप ये ऐसे ग्रिड बना सकते हो, राइट। तो ऐसे ही एक प्रीवियस डेज में भी क्या था, आई होप अब आप रिकॉल कर पाएंगे अच्छे से। ओके, डे नंबर 45 पर मिलेंगे, एक सेट है जिसको हम लोग डिस्कस करें डे 45 पर। ये बहुत अच्छा सेट है, इसको आप अटेम्प्ट करके आना, तब थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।